Hello students, today we will study about the nomenclature of organic compounds. आज हम लोग स्टडी करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के का नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। नोमेनक्लेचर में हम लोग टू सिस्टम्स को अप्लाई करते हैं, ये आप लोग को पता ही है। एक होता है कॉमन सिस्टम और दूसरा होता है आईयूपीएसी सिस्टम। ठीक है, तो कॉमन सिस्टम और आईयूपीएसी सिस्टम करने से पहले सबसे फर्स्ट तो हम लोग कैसे नंबरिंग किया जाता है और नोमेनक्लेचर्स में हम लोग क्या देखते हैं कि पेरेंट चेन कौन सा है, ब्रांच चेन कौन सा है, इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन से प्रेजेंट है। इन सारे चीज़ों के बारे में हम लोगों को पहले सबसे फर्स्ट ये नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद फिर हम लोग आगे के बारे में स्टडी करेंगे। जैसे सबसे फर्स्ट है कि ये देखिए मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है CH3 CH CH2 CH CH OH CH3। ठीक है, इसमें मैं आप लोगों को ये बताती हूँ कि इसमें पेरेंट चेन कौन सा है, ब्रांच्ड चेन कौन सा है और हम लोग का फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। ठीक है, तो ये देख रहे हैं, ये जो पूरा स्ट्रेट चेन जो ये गया है, ये ऐसे ये पूरा जो कंपाउंड है ये होता है आपका पेरेंट चेन। ठीक है, इसमें जो ये BR अटैच है और इस साइड से यहाँ पे जो OH अटैच है, ये आपके होते हैं फंक्शनल ग्रुप। ये फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, ये है आपका फंक्शनल ग्रुप के बारे में मैंने एक क्लास में एक लेक्चर में आप लोगों को सारा कुछ बताया है कि फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से होते हैं और उनका नेमिंग कैसे किया जाता है। तो इसीलिए पहले सबसे फर्स्ट मैंने फर्स्ट और सेकंड क्लास में आप लोगों को टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड और फंक्शनल ग्रुप के बारे में सारा नॉलेज दे दिया है कि आप उन सारी चीज़ों के बारे में अगर आपको पता है तो हम लोग ये नेमिंग ईजिली कर पाएंगे। तो ये तो आपका फंक्शनल ग्रुप है ये दोनों। ठीक है, और ये CS3 जो है इसको मैंने इस तरह से लिखा हुआ है S3C, ये CS3 है। तो ये क्या है आपका ब्रांच्ड है, ये इसमें जो है ये लगा हुआ है ब्रांच। ठीक है, तो अब हम लोग तो मैंने फंक्शनल ग्रुप आपको बताया ही है और नेमिंग कैसे होता है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे फर्स्ट ये देखिए, ये जितने भी कंपाउंड्स हैं ये सारे आपके एलिफैटिक कंपाउंड्स हैं। ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड्स नहीं है, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में हम लोगों को ये पता है कि कोई भी एनी एरोमेटिक कंपाउंड्स विच कंटेन एटलीस्ट वन एरोमेटिक रिंग मीन्स उसमें एक रिंग जरूर प्रेजेंट रहेगा। तो इसमें इन सारे एग्जांपल्स में तो आप लोगों को नहीं नज़र आ रहा होगा कि रिंग प्रेजेंट है, तो यानी कि ये सारे जो हैं वो एलिफैटिक कंपाउंड्स हैं। तो हम लोग अब इसका नंबरिंग करना स्टार्ट करते हैं और इसका फिर नेमिंग हम लोग करते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो है कि हम लोग इसका नंबरिंग कर रहे हैं, जैसे ये CS3 है, CH2 है, CS3 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो इसमें जो है हम लोग देख रहे हैं कि इसमें हम लोग सबसे फर्स्ट लिए 1 2 3 4 5 6 है ना। अब इसमें क्या है कि थर्ड पोजीशन पे है कि ये आपका यहाँ पे CS3 है और यहाँ पे है वो CH2 CH3 है। ठीक है, तो जब जो है इन केस if the two substituents are present then we use नेमिंग इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। हम लोग जो है वो जब अगर हम लोग देखते हैं कि जब दो डिफरेंट यहाँ पे अगर सब्सटीट्यूएंट्स प्रेजेंट हैं और सब्सटीट्यूएंट्स प्रेजेंट रहते हैं तो क्या करना पड़ता है कि इनको हम लोग दे आर रिटन इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तब हम लोग इसमें जो नेमिंग करते हैं वो हम लोग कैसे करते हैं, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में करते हैं। तो ये हम लोग देख लिए कि यहाँ पे क्या क्या है। तो थर्ड पोजीशन पे देखिए क्या है आपका, यहाँ नीचे में इथाइल है CS3 CS2 और ऊपर में क्या है, ये मिथाइल है और इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 6 है। तो हम लोग इसका नेमिंग जो करेंगे वो होगा 3 इथाइल 3 मिथाइल हेक्सेन। ठीक है, क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि थर्ड पोजीशन पे आपका इथाइल है और फिर 3 मिथाइल है और हेक्सेन, यानी कि पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हम लोग सबसे फर्स्ट इथाइल लिए, फिर मिथाइल, फिर हेक्सेन। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होता है, CS3 CH CH3 CH CH3 CH3 है। हम लोग अब इसमें देखते हैं कि क्या है ये 1
2 3 4। सेकेंड पोजीशन पे आपका मिथाइल ग्रुप है, इसमें भी थर्ड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है, तो इसका नेमिंग क्या हो जाएगा 2,3 डाई मिथाइल। क्यों डाई मिथाइल? क्योंकि 2 मिथाइल प्रेजेंट है और नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितने हैं 4 है, तो 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं, नेक्स्ट में देखिए क्या है CH3 C CH3 CH3 CH2 फिर CH3 CH3 CH3। हम लोग नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5। सेकेंड पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप है, फोर्थ पोजीशन पे भी 2 मिथाइल ग्रुप है, तो अब इसका नेमिंग कैसे होगा 2 2 4 4 टेट्रा, यानी 4 मिथाइल ग्रुप अटैच है, टेट्रा मिथाइल और कितने नंबर ऑफ कार्बन आइटम है 5, तो टेट्रा मिथाइल पेंटेन। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इस कंपाउंड में, देखिए ये ऐसा पूरा एकदम लॉन्ग चेन दिख रहा है CH3 CH2 CH CH3 CH CH2 CH2 CH3 फिर CH CH CH3 फिर CH3। ठीक है, अब हम लोग करते क्या है इसको 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, यानी कि सेकेंड पोजीशन पे जो है वो देखिए आपका जो है मिथाइल ग्रुप अटैच है और फिफ्थ पोजीशन पे है आपका मिथाइल ग्रुप अटैच है। तो सबसे फर्स्ट हम लोग क्या लिखेंगे 2 5 डाई मिथाइल। फोर्थ पोजीशन पे आपका क्या है प्रोपाइल और नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितने हैं 7, तो हो गया हेप्टेन। ठीक है, तो ये आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग इसको कैसे कर रहे हैं, है ना। तो ये नॉमेनक्लेचर में इसी तरह से नंबरिंग किया जाता है और उसके बाद फिर नेमिंग किया जाता है। अब इसमें देखिए CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH CH2 CH2 CH3 CH3 है, तो अब इसमें हम लोग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, फिफ्थ पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है, थर्ड पोजीशन पे CH2, सेकेंड पोजीशन पे CH3। तो हम लोग क्या करेंगे सबसे फर्स्ट लिखेंगे हम लोग 3 अच्छा सॉरी ये साथ में है, तो थर्ड में इथाइल है 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन। ठीक है, ये हो गया। अब तो ये एलिफैटिक कंपाउंड का हम लोगों ने नॉमेनक्लेचर कर लिया, अब हम लोग करेंगे एरोमेटिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर। एरोमेटिक कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर में तो सिंपल है। अब हम लोग सबसे फर्स्ट देखिए इसमें क्या करते हैं हम लोग कि सिंपल, पहले सिंपल सिंपल वाला हम लोग कर लेते हैं, फिर आगे हम लोग फिर करेंगे नेमिंग कैसे किया जाता है। ये तो आपको पता ही है, ये क्या है बेंजीन है। ठीक है, इसमें बेंजीन रिंग में Cl अटैच है, तो ये हो गया आपका क्लोरोबेंजीन। ठीक है, इसमें आपका Br अटैच है, तो इसका नेम हो गया ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, इसमें NO2 अटैच है, तो इसका नेम हो गया आपका नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग करते हैं कि ये हो गया बेंजीन, ये हो गया क्लोरोबेंजीन, ये हो गया ब्रोमोबेंजीन, ये हो गया नाइट्रोबेंजीन। तो आज हम लोग स्टूडेंट्स जो है वो एलिफैटिक कंपाउंड्स के जो है वो कंपाउंड्स के हम लोगों ने नेमिंग किए और कुछ एरोमेटिक कंपाउंड्स के नेमिंग आज हम लोग नहीं किए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके कॉमन और IPSC सिस्टम से कैसे कैसे नेमिंग होता है वो हम लोग सारा करेंगे। तो आज के क्लास के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर आगे का टॉपिक स्टडी करेंगे।